नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका काम, आपकी कला और आपकी क्रिएटिविटी सबसे अलग हो? क्या आप अपनी दुनिया में एक लिंचपिन बनना चाहते हैं? तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हमारे YouTube वीडियो में हम आपको एक खास सफर पर ले जाएंगे, जिसमें हम लिंचपिन बुक की चैप्टर वाइज समरी पर बात करेंगे। ये बुक एक मास्टरपीस है, जिसमें सेथ गोडिन ने हमें एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई प्रेरणा देते हुए ये समझाया है कि हम अपनी क्रिएटिविटी, पैशन और डेडिकेशन को काम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस बुक का चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में सेथ गोडिन हमें एक नई दिमागी सोच के साथ परिचय कराते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने काम को एक आर्टिस्ट यानी कलाकार की तरह करना चाहिए। जैसे एक कलाकार अपनी क्रिएटिविटी और कल्पना का उपयोग करता है, वैसे ही हमें भी, हम जो भी काम करते हों उसमें अपनी क्रिएटिविटी और कल्पना का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार की क्रिएटिविटी हमें एक लिंचपिन बनने में मदद करती है और हमारे काम को उच्चतम स्तर पर ले जाती है। इस बुक का चैप्टर 2 है बिकमिंग अ लिंचपिन। इस चैप्टर में सेथ गोडिन हमें बताते हैं कि कैसे हम एक लिंचपिन बन सकते हैं। लिंचपिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अपनी क्रिएटिविटी को काम में इस्तेमाल करके अपनी जगह बना ली होती है। वह काम में इतना माहिर हो जाता है कि उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। इस बुक का चैप्टर 3 है द रेजिस्टेंस। इस चैप्टर में सेथ गोडिन हमें बताते हैं कि हमारे काम करने से पहले सबसे बड़ी मुश्किल जो हमारे सामने आती है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है हमारे दिमाग में उठने वाली आपत्ति या विरोध। ये हमारी रचनात्मकता को दबाता है और हमें नए और अद्वितीय विचारों की प्रेरणा से रोकता है। इस बुक का चैप्टर 4 है द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। इस चैप्टर में सेथ गोडिन हमारे सामने एक नई बात रखते हैं। वो कहते हैं कि हम सब एक कॉमन ग्राउंड में रहते हैं, जहां हर इंसान अपनी जगह बना रहा है। लेकिन इस जगह के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को किसी कारणवश छुपा देते हैं। शायद क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें पसंद करेंगे या नहीं, या उन्हें अन्य लोगों से कंपेयर करेंगे वगैरह वगैरह। और ये हमारी कम्युनिटी यानी समुदाय के लिए एक दुर्भाग्यपूर्णता का कारण बन जाता है और हमारा समुदाय उनकी विशेष कला और योगदान से वंचित रह जाता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें ऐसे कलाकारों की पहचान करना चाहिए जो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। इस बुक का चैप्टर 5 है द वॉइस इन योर हेड। इस चैप्टर में सेथ गोडिन हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक आवाज़ होती है जो हमें हमेशा नकारात्मक सोचने पर मजबूर करती है। इसी आवाज़ की वजह से हम अपने अंदर के आर्टिस्ट को छुपा देते हैं। लेकिन अगर हम इस आवाज़ को इग्नोर करें और अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करें तो हम अपने आप को लिंचपिन बना सकते हैं दोस्तों। इस बुक का चैप्टर 6 है द पावरफुल कल्चर ऑफ गिफ्ट्स। इस चैप्टर में सेथ गोडिन हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने काम में इतना माहिर होना चाहिए कि हम लोगों को अपनी क्रिएटिविटी का तोहफा दे सकें। जब हम अपने काम को उपहार के रूप में पेश करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी और कल्पना में भी वृद्धि होती है और इससे हम एक वैल्यूएबल और इंडिस्पेंसेबल प्रोफेशनल बन जाते हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता दोस्तों। इस बुक का चैप्टर 7 है देयर इज नो मैप। इस चैप्टर में सेथ गोडिन हमें बताते हैं कि आपकी सफलता के लिए कोई एक एग्जैक्ट गाइड नहीं होगी। हर व्यक्ति अद्वितीय होता है और हर व्यक्ति की क्रिएटिविटी भी अलग होती है। इसलिए हमें अपनी खुद की क्रिएटिविटी और कल्पना का उपयोग करके अपना रास्ता खुद तय करना होगा दोस्तों। इस बुक का चैप्टर 8 है मेकिंग द चॉइस। इस चैप्टर में सेथ गोडिन हमारे सामने एक मुख्य सवाल रखते हैं, क्या हम अपने काम में लिंचपिन बनने का फैसला कर सकते हैं? इस चैप्टर में वो हमें ये समझाते हैं कि लिंचपिन बनने का फैसला करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम अपने अंदर के फियर, हेजिटेशन और डाउट से निपटकर अपने क्रिएटिविटी और यूनिक टैलेंट्स को एम्ब्रेस कर सकते हैं। सेथ गोडिन कहते हैं कि लिंचपिन बनने का फैसला करना अक्सर डरावना होता है, क्योंकि ये हमें रिस्क लेने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन जब हम अपने पोटेंशियल और अपने पैशन के साथ खड़े होते हैं दोस्तों, तब हमें अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इस चैप्टर में सेथ गोडिन ने कुछ इंपॉर्टेंट तरीके बताए हैं जिन्हें हम अपने लिंचपिन बनने के फैसले में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने स्ट्रेंथ, स्किल और पैशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम अपनी यूनिकनेस को समझें और अपने काम में उसको इंटीग्रेट करें। हम अपने सेल्फ बिलीफ को बढ़ाएं और खुद को मोटिवेट करें। हम अपने काम में पैशन और डेडिकेशन दिखाएं और अपनी क्रिएटिविटी को जीवन में उतारने का फैसला करें दोस्तों।
इस बुक का चैप्टर 9 है द कल्चर ऑफ कनेक्शन। इस चैप्टर में सेथ गोडिन हमें बताते हैं कि लिंचपिन बनने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ कनेक्शन बनाना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने कलीग्स, पीयर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। हम अपने नॉलेज, स्किल्स और रिसोर्सेज को दूसरे लोगों के साथ शेयर करके एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इससे हम अपने नेटवर्क को स्ट्रेंथन करते हैं और लिंचपिन बनने के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। इस बुक का चैप्टर 10 है द 7 एबिलिटीज ऑफ द लिंचपिन। इस चैप्टर में सेथ गोडिन हमें बताते हैं कि लिंचपिन बनने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट एबिलिटीज को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने द 7 एबिलिटीज ऑफ द लिंचपिन के नाम से उनका जिक्र किया है। पहली, प्रोवाइडिंग अ यूनिक पर्सपेक्टिव। लिंचपिन होने के लिए हमें अपनी खुद की अलग पर्सपेक्टिव को डेवलप करना चाहिए। हमें अपने काम में नए और इनोवेटिव अप्रोचेस लाने चाहिए। दूसरी, मैनेजिंग एंड लीडिंग। लिंचपिन बनने के लिए हमें अपने काम को इफेक्टिवली मैनेज और लीड करना चाहिए। तीसरी, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमोशनल इम्पैक्ट। लिंचपिन बनने के लिए हमें अपने इंटरैक्शंस में एम्पैथी और पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। हम दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझें और उनको इंस्पायर करें। चौथी, डिलीवरिंग एक्सेप्शनल वर्क। लिंचपिन बनने के लिए हमें अपने काम में एक्सेलेंस और क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हम अपने स्किल्स और नॉलेज को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करें और अपने डिलीवरेबल्स में क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाएं। पांचवी, बिल्डिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप्स। लिंचपिन बनने के लिए हमें अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड और नर्चर करना ज़रूरी है। हम अपने कलीग्स, क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाएं और उनको सपोर्ट करें। कोलैबोरेशंस और टीम वर्क में माहिर होकर एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। छठी, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। लिंचपिन बनने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। हम एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करें। हम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ढूंढें। और सातवीं, अडेप्टिंग टू चेंज। लिंचपिन बनने के लिए हमें चेंज के साथ अडेप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। हम मार्केट ट्रेंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इंडस्ट्री शिफ्ट्स के साथ अप टू डेट रहें। हम अपने स्किल्स और नॉलेज को इवॉल्व करें और चेंज को अपना एडवांटेज बनाएं। इस बुक का चैप्टर 11 है व्हेन इट डजंट वर्क। इस चैप्टर में सेथ गोडिन हमें बताते हैं कि लिंचपिन बनने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। वो कहते हैं ना, समटाइम्स डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स थिंग मे नॉट वर्क आउट एज प्लान्ड। लेकिन ये फेलियर, ये सेटबैक हमारे लिंचपिन जर्नी का अंत नहीं है। हम इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देख सकते हैं और अपने मिस्टेक से सीखकर अगले कदम ले सकते हैं। सेथ गोडिन कहते हैं कि हमें अपने फेलियर्स और सेटबैक्स से डीमोटिवेट होने की बजाय उनको एक अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ देखना चाहिए। हम अपनी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन को मेंटेन करें और अपने गोल को फोकस में रखें। जब कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं तो हमें अपने अप्रोच को रिफाइन करना और नए पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना चाहिए। इस बुक का चैप्टर 12 है समरी, द सिस्टम इज ब्रोकन। इस चैप्टर में सेथ गोडिन एक समरी देते हैं कि लिंचपिन बुक के थ्रू उन्होंने हमें क्या सिखाया है। वे कहते हैं कि हमारे समाज में एक ब्रोकन सिस्टम है जिसमें क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी को दबा दिया जाता है, लेकिन हम लिंचपिन बनने का फैसला कर सकते हैं और इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, सेथ गोडिन ने हमें बताया है कि हम अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और यूनिक एबिलिटीज़ को एम्ब्रेस करें। हम अपने काम में एक्सेप्शनल होने की कोशिश करें और अपने नेटवर्क को बिल्ड करें। हम अपने लिंचपिन एबिलिटीज़ को डेवलप करें और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने की कोशिश करें। दोस्तों, लिंचपिन बनने का सफ़र चैलेंजिंग है, लेकिन एक वैल्यूएबल और फुलफिलिंग जर्नी है। जब हम अपने काम में अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं और लोगों की सोच को इंस्पायर करते हैं, तब हम अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने काम में लिंचपिन बनना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो लिंचपिन किताब आपके लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। इस किताब के प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने काम में एक इम्पैक्ट क्रिएट कीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सभी को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये अमेजिंग कंटेंट मिल सके और मुझे भी प्रेरणा मिल सके ऐसा कंटेंट क्रिएट करते रहने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियो से भी अपडेटेड रहें। धन्यवाद।
धन्यवाद।